आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे होम साइंस में कुपोषण के विषय में। आज हम कुपोषण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। किसी पोषक तत्व की यदि भोजन में कमी हो जाती है तो उसे कमी के कारण शरीर में विशेष लक्षण प्रकट होने लगते हैं। शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है तथा यदि शरीर को पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक मिलेंगे तो वह व्यक्ति मोटा और बेडौल हो जाएगा। अतः केवल दुर्बल होना ही कुपोषण नहीं है, मोटापा भी इसका कारण होता है और बेडौल शरीर का होना भी कुपोषण का लक्षण है। वास्तव में कुपोषण का मुख्य कारण असंतुलित आहार है। यदि भोजन में संतुलित आहार का प्रयोग ना किया जाए तो व्यक्ति को कुपोषण हो जाता है। इसलिए भोजन में संतुलित आहार शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं कुपोषण के कारण। कुपोषण दो प्रकार का होता है। एक तो पोषक तत्वों की कमी हो जाना, दूसरे पोषक तत्वों की अधिकता हो जाना। इन दोनों कारणों से कुपोषण हो जाता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, पोषक तत्वों की उचित मात्रा प्राप्त न होना। टाइपिंग में मिस्टेक है, माफ़ करिएगा आप लोग। तो व्यक्ति को यदि भोजन में दूध, मांस, अंडे, फल, सब्जी, अनाज एवं खाद्य पदार्थों का अभाव होता है तो भी व्यक्ति को कुपोषण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निम्न आर्थिक स्थिति। यदि व्यक्ति को हर पेट भोजन नहीं मिल पाता है तो भी वो इस रोग का शिकार हो जाता है। ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव भी मुख्य कारण है। यानी कि यदि व्यक्ति को भोजन संबंधी आदतों का ज्ञान नहीं रहेगा, वो नहीं जानेगा कि हमें कितना भोजन खाना है, कितना नहीं खाना है, तो भी इस रोग का शिकार हो जाता है। आदतें, अच्छी आदतें होना। व्यक्ति में अच्छी आदतें होना ज़रूरी होता है। कुछ व्यक्ति होते हैं हर समय तला भुना खाना पसंद करते हैं, बाहर का खाना पसंद करते हैं, घर का खाना नहीं पसंद करते हैं। और कुछ व्यक्ति होते हैं धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, मांस, मछली, अंडा भोजन में शामिल नहीं करते हैं, तो भी वो इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो आदतें भी मुख्य कारण है। ओबेसिटी यानी कि आवश्यकता से अधिक खाना और कम खाना। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं कम खाते हैं, तो ये भी एक कारण है कुपोषण होने के। कुपोषण के लक्षण: थकावट का शीघ्र अनुभव होना, शरीर की क्रियाशीलता में कमी होना, आयु के अनुसार लंबाई एवं भार में कमी होना, चेहरे पर पीलापन एवं सुस्ती होना, लवणों की कमी से विभिन्न रोगों का उत्पन्न हो जाना, विटामिन की कमी से विभिन्न रोगों का उत्पन्न होना कुपोषण के लक्षण हैं। अब हम पढ़ेंगे कुपोषण से होने वाले रोग, यानी कि कुपोषण की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहला है क्वाशियोरकर। यह रोग मुख्य रूप से बच्चों में पाया जाता है। इस रोग का मुख्य कारण आहार में प्रोटीन की कमी हो जाए, यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं समय से पहले माँ का दूध छुड़वा दिया जाता है तो फिर वो स्टार्च युक्त आहार ग्रहण करने लगते हैं, तो ऐसे में उनको प्रोटीन की कमी हो जाती है और बच्चों में ये रोग हो जाता है। दूसरा है मैरेस्मस। ये भी प्रायः बच्चों में ही होता है। यह रोग कैलोरी की अत्यधिक कमी के कारण होता है। इस रोग में त्वचा में चर्बी की कमी होने के कारण त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और त्वचा लटक जाती है। हाथ पांव बहुत अधिक पतले हो जाते हैं और सिर बंदर जैसा हो जाता है। नेक्स्ट है अस्थि विकृति, यानी कि अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम, फास्फोरस एवं विटामिन डी की कमी हो जाती है और ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट है स्कर्वी। जब भोजन में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसमें मसूड़े भुरभुरे से होने लगते हैं तथा उनसे रक्त भी बहने लगता है। इसके साथ ही दांत भी ढीले होकर गिरने लगते हैं। नेक्स्ट है घेंघा। यदि भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो भी ये रोग हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।